बोलिए। तो स्टार्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट है ना जी। तो लिखिए लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। देख लिए। और सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप लोग देख लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को ना। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में इसको कहेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो यह जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी हम इसको कहेंगे हिंदी में क्या, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले इसमें कुछ आपको मुख्य रूप से वर्ड मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड मिलेगा वो होगा मूलधन, यानी कि हाँ। इसके बाद आपको मिलेगा दर, यानी हम लोग इसको कहते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा समय। समय को हम लोग बोलते हैं जी टाइम। इसके बाद इसमें आपको मिलेगा ब्याज। ब्याज को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी आई से, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एस आई। साधारण ब्याज इसको बोलेंगे ना, साधारण ब्याज। और उसके बाद आपको एक वर्ड मिलेगा मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, यानी ए से डिनोट किया जाता है। यही आपके वर्ड है मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और उसके बाद क्या है मिश्र धन। यही 5 वर्ड है और इसी पांचों से रिलेटेड ही हमको बनाना है। तो देखिए मूलधन का मतलब होता है जो धन अपना है, जो धन आपका है वो आपके लिए क्या है, मूलधन है। अब एक रेट होता है, यानी एक दर है, दर इसे कहते हैं। तो दर का मतलब होता है कि जैसे हम अपना धनराशि किसी व्यक्ति को है ना जी 10%, 20%, यानी जो हम एक रेट फिक्स करते हैं वही उसके लिए क्या होगा, दर होगा। अगर समय की बात की जाए तो समय यानी अवधि। जैसे आप हमसे बोलेंगे कि सर हमें 2 वर्ष के लिए रुपया दीजिए, 5 वर्ष के लिए दीजिए, तो जो समय आपका होगा फिक्स, वही क्या होगा, समय। जो अवधि होगा वो। अब देखिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम ये यदि बोल सकते हैं कि जो मूलधन पर हमें ऊपरी जो इनकम होगी उसको क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। ये जो इनकम होगा सिर्फ मूलधन पर होगा, ठीक है। इसके बाद होता है मिश्र धन। तो मिश्र मतलब होता है मिला के, और धन का मतलब होता है रुपये, यानी जो धन मिला हुआ होगा उसको हम बोलेंगे मिश्र धन। तो मिला हुआ होने का मतलब क्या है कि मूलधन और ब्याज जब इकट्ठे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे, है ना। तो ये बेसिक वर्ड है। जैसे आपके एग्जाम में निकालने के लिए आता है कि ब्याज निकालो, तो ब्याज इक्वल टू सूत्र नंबर 1 होता है भाई साहब मूलधन गुने होता है दर, गुने हो जाएगा समय, बटा में होगा 100, ठीक है। अब अगर आपको दर निकालना है, तो अगर दर हमें ये निकालना है तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ब्याज गुने 100। दर निकालना है तो यहाँ पर भाई क्या बचा, आइए यहाँ पर आपका क्या बचा, मूलधन गुने समय, यानी कि ब्याज इक्वल टू हम, यानी कि दर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ब्याज गुने 100। अब इसके बटा में भाई क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय। मान लो हमको समय निकालना है, तो अगर हमें ये निकालना है तो हम इसको इधर भेज देंगे जी। तो समय इक्वल टू हम भाई लिख सकते हैं भाई साहब क्या जी, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने, यहाँ पर क्या बचेगा, मूलधन गुने आपका बचेगा दर। सबसे पहले इसको लिखिए तो फिर हम स्टार्ट। ये देखिए 3 सूत्र लिखिए। क्या छोटा सा है कभी अभी स्टार्ट किया, हाँ लिखो, अभी स्टार्ट किया, लिखो। इसके पहले कुछ बताएंगे नहीं, अभी स्टार्ट बोला मेरा छोटा।
सिर्फ ये उतारेंगे, फार्मूला 1, फार्मूला 2 और ये सब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं। लिख रहा है तो क्वेश्चन में आ जाएगा। मूलधन प्रिंसिपल। हाँ, दर रेट, समय, टाइम, साधारण ब्याज SI और मिश्र धन होता है अमाउंट। भाई ऊपर वाला हम मिटा देते हैं ये सब कुछ। रुकिए सर, साधारण, ठीक है। देखिए आप ब्याज निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। मान लीजिए मूलधन हमें निकालना है तो ये 100 भाग में इधर आएगा तो भाई क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी कि हम मूलधन इक्वल टू लिख सकते हैं, हम मूलधन बराबर लिख देंगे ब्याज गुने 100 बटा में जब हम मूलधन इतना निकालेंगे तो यही ना बचेगा। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, दर गुने समय, मूलधन हो गया। अब अगर आपको मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मिश्र धन का मतलब होता है मिलावटी धन। मिलावटी धन का मतलब क्या, कि जो मूलधन और ब्याज इकट्ठा होगा उसको क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। तो मिश्र धन इक्वल टू हम लिख सकते हैं अमाउंट इक्वल टू मूलधन और जोड़ में भाई क्या लिख सकते हैं, ब्याज। या अगर हमको ब्याज निकालना होगा तो इसमें से ये भी तो लिख सकते हैं ब्याज इक्वल टू मिश्र धन और माइनस में मूलधन। यानी कि अगर हम मिश्रित धन में से मूलधन अगर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। या अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए अगर मिश्र धन में से अगर हम ब्याज निकाल देंगे तो निकल के भाई आएगा क्या, मूलधन आएगा। तो ये तीनों एक ही है, एक ही सूत्र से बना है। लिख लो इसको कंप्लीट, यही आपका सूत्र है एसआई में। वैसे तो सूत्र का ज्यादा इस्तेमाल है नहीं। मिश्र का मतलब अमाउंट ना सर, अमाउंट, हाँ। इंटरेस्ट मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, हाँ, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जोड़ के होता है। हाँ हाँ। अच्छा, ए अमाउंट है ए, ये हो गया पी और ये हो गया आई। आई इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस में है पी, और मूलधन यानी पी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आई। लिख लो ओके भाई साहब, लिख लिए? नहीं सर, अब देखेंगे जी आप लोग। अब देखिए एक बात तो आप यहाँ पे समझ गए सूत्र में कि जो ब्याज होता है, ब्याज इक्वल टू है क्या होता है, ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में भाई क्या होता है 100। एक बात हम आपको परसेंटेज में भी बताएंगे कि जिस वस्तु के बारे में आप नहीं जानते हैं वो अपने आप में होता है 100%, ठीक है। तो जो मूलधन होगा, जो आपका धनराशि होगा वो हमेशा होगा कितना 100%। तो अगर हम मूलधन इक्वल टू मान लिए 100%, तो यहाँ यदि मूलधन है तो मूलधन के स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मूलधन यानी 100 है ना जी, इंटू आर इंटू टी, इसके बट्टा में क्या है 100, यानी 100 से 100 गया। तो यहाँ पर निकल के क्या आ गया आर इंटू टी, यानी कि दर गुने समय। अर्थात हम ब्याज इक्वल टू ये भी मान सकते हैं कि ब्याज इक्वल टू होता क्या है, दर गुने समय। और ये आप सूत्र लगाएंगे कि यानी तब जब आप मान लें कि मूलधन हमेशा होता कितना है 100%। जैसे एग्जांपल लिखिए टाइप नंबर 1, उसको नहीं इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लेंगे भी तो अच्छा रहेगा। लिख लीजिए, नजर के सामने रहेगा दिन के, मतलब पास रहेगा तो याद रहेगा। 100 रुपया इंटरेस्ट हो, 100 रुपए इंटरेस्ट नहीं है, मूलधन जो भी होगा अपने आप में 100 होगा। जो भी होगा 1 लाख है 100% है, 2 लाख है 100% है, ठीक है।
परसेंटेज में जब भी हम मूलधन को मानेंगे तो 100 मानेंगे। मेरा इनकम जो है मेरे लिए है कितना 100% है। भले आपको लगता है कि हाँ जी राहुल सर का इनकम 10 रुपया है, लेकिन मेरे लिए वही क्या है 100%। तो जो इनकम होता है, जो राशि होती है, जो मूलधन होता है, अगर वो अज्ञात है तो यदि आप उसे परसेंटेज में मानेंगे तो हमेशा 100 ही मानना होगा। ठीक है 100%। इसको मिटाएं हम। बोलो मेरे लाल जी। तो लिखो, तो टाइप नंबर 1 लिखेंगे आप। लिखेंगे भाई साहब 1200 रुपए की धनराशि पर 1200 रुपए की हो गया धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 1200 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 1200 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। लिख लिए 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, समझेंगे सिंपली एकदम से। सबसे पहले डिटेल, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे शॉर्टकट। तो दिया है कि 1200 रुपए की धनराशि पर, यानी जो आपके पास मूलधन है सो क्या है जी, मूलधन यानी जो फी है सो क्या है 1200 रुपया है। दर आपका इतनी बोला है कि 8% वार्षिक दर से, यानी रेट आपका भाई क्या है 8%। समय आपसे बोला कि 5 वर्षों के बाद, यानी जो समय है सो भाई क्या है जी, यानी कि 5 इयर्स है ना जी। मूलधन है, दर है, समय है, निकालना है कि 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज होगा। तो आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज यानी कि ऐसा इक्वल टू, मैंने सूत्र लिखवाया था कि मूलधन गुने दर गुने समय और इस सब के बट्टा में 100 आएगा। तो मूलधन आपका भाई है कितना 1200 गुने रेट आपका क्या है 8 गुने समय 5 और इसके बट्टा में कितना 100। ये गया 0 0 0 0 8 बचे, तब 12 गुने 40 बराबर 48, यानी आंसर कितना आ गया 480 रुपया। बस समझे कि नहीं समझे, लिखो इसको। समझ गए। अब देखिए ये तो रहा आपका सूत्र से। मान लेते हैं सूत्र आपसे याद होता ही नहीं है, तो उस स्थिति में आप इसको बनाएंगे कैसे, इसको मिटा दें हम। अगर आपको बिना सूत्र का बनाना है तो देखिए दिया है 1200 रुपया आपके पास मूलधन है। तो मूलधन अपने आप में, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मूलधन होगा वो अपने आप में होगा हमेशा 100%। तो जो 1200 रुपया मूलधन है, हम ये बोल सकते हैं कि वह अपने आप में है कितना 100%, यानी कि 100% जो राशि है वो दिया हुआ है 1200। 0 से 0 गया तो क्या लिख सकते हैं कि एक जो परसेंट है उसका वैल्यू निकल के आ गया कितना, यानी अगर कोई परसेंटेज में 1 है तो उसका वैल्यू होगा कितना 12। आपको निकालना है 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज। इसका मतलब है कि अगर आप 1 वर्ष में 8% ब्याज लेंगे, इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 वर्ष में 8% यदि आप ब्याज लेंगे तो 5 वर्ष में लेंगे कितना, 1 वर्ष में अगर 8% तो यानी कि 5 वर्ष में क्या होगा 8 पचे 40। 1% का वैल्यू है 12 रुपया, तो 40% का वैल्यू क्या होगा, इसमें गुना कर देंगे किससे, ये देखो परसेंट से परसेंट क्या आ गया, वर्षों का 48 है कितना रुपया आया समझ में, बोलो तो इसको लिख लो। तो हमेशा मूलधन अपने आप में होगा कितना 100%। बस ऐसे गर्दा उड़ा देंगे आप। बोले कौन क्वेश्चन, एक मिनट सर।
बोल दें? लिखो मेरे लाल, क्वेश्चन लिखेंगे। 2000 रुपए की धनराशि पर 2000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। 2000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। 2 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। 320 क्या होगा? 320 कितना? 200 बोले थे सर? 2000 बोले थे। 2000, हाँ तब 0। देखिए दिया है कि 2000 रुपए की धनराशि पर यानी मूलधन बराबर 2000, रेट बता भाई, रेट क्या है? 8% वार्षिक दर से, समय बताइए जी, 2 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है ना जी। तो मूलधन 2000 है तो मूलधन होता इतना है जी 100%, यानी लिख सकते हैं 100% धनराशि बराबर 2000 रुपया। 0,000,1% का वैल्यू निकल के भैया इतना 20। अब आपको निकालना है कि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज। तो अगर 1 वर्ष में कोई 8% अगर ब्याज लेगा तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? दूना के 16%। तो 1% का वैल्यू 20 है तो 16 का वैल्यू क्या होगा? 16 दूनी के 32, अर्थात क्या होगा? 320। बोलिए, समझ गए? एक और बना दीजिए फिर आगे निकलेंगे। देखेंगे 120 रुपए की धनराशि पर 120 रुपए की धनराशि पर हो गया। 120 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 120 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। निकालो मेरे लाल। ₹6 आएगा, गलत आ रहा है। हाँ 30 रुपीज आएंगे। 30। बड़ी क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 120 रुपए की धनराशि पर यानी मूलधन बराबर 120 रुपया। आगे बोलो जी। 5% वार्षिक दर से यानी रेट है 5%, तो कितने वर्ष बाद जी? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर यानी समय हमने लिख दिया इतना जी 5 वर्ष। अच्छा एक बात बताना, मूलधन अपने आप में होता इतना है जी 100%। तो ये लिख सकते हैं कि 100% राशि बराबर 120 रुपया के। 0 से 0 गया तो क्या 1% बराबर लिख सकते हैं 12/10। इसको इधर भेज दो, 1 बराबर निकल गया। अब आपको निकालना है कि अगर हम 1 वर्ष का ब्याज लेंगे 5%, तो 5 वर्ष का ब्याज होगा कितना जी? 25%। तो 1 बराबर 12/10 है। 25 का वैल्यू निकाल दो। 5 से 5 बार में और ये 5 से 2 बार में और ये जाएगा 6 बार में। क्या निकल के आ गया? 6 × 5 = 30 रुपया। बोलिए, समझ गए? कोई डाउट नहीं ना है? चलिए, तो आप यानी अगर मूलधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान था, एकदम 0 लेवल का। अगला लिखिए, टाइप नेक्स्ट। देखेंगे टाइप नेक्स्ट। बोली हो लिखा लो भाई। टाइप नेक्स्ट है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर हो गया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से
जिस पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 630 रुपया होगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 630 रुपया होगा। देखिए भाई साहब, बोलिए सवाल बोलो भाई। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि निकालना है, इसका मतलब है कि मूलधन बताना है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए यानी कि मूलधन इक्वल टू हुआ, आगे बोलो जी, जिस पर रेट क्या है जी 7% वार्षिक दर से, समय बताओ जी 3 वर्ष के बाद जो हमको ब्याज मिलेगा यानी साधारण ब्याज होगा इतने का जी, साधारण ब्याज इक्वल टू होगा 630 रुपये, यही ना बोल रहा है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए यानी कि मूलधन इक्वल टू हाफ, इस पे 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का इंटरेस्ट जो है सो क्या है 630 है। तो अगर आप सूत्र से जाओगे तो मूलधन इक्वल टू मैंने एक सूत्र लिखवाया था, अभी लिखवाया था ना जी, मूलधन इक्वल टू होता है कि ब्याज गुने 100, अब बट्टा में हम लिखते हैं दर गुने समय। ओके, तो ब्याज यहाँ पर है कितना जी, तो 630 गुने 100 बटा रेट, रेट यहाँ पर क्या है 7 इंटू कितना है 3, 90 बार में अब इससे जाएगा तो 30 गुने 100 बराबर निकल के भाई क्या आ गया 3000। ये आपका सूत्र से लिखो इसको। आज रिकॉर्ड है, इसको बाद में अपलोड करेंगे। देख लिए लो, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, एक तो ऐसा हुआ, क्या हुआ भाई साहब मोबाइल में, नहीं सर। चलिए अगर हमें शॉर्टकट निकालना है तो देखिए निकाल, अगर आपसे सूत्र याद नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पर ब्याज आपका है कितना जी 630, तो ब्याज आप यही ना लिए होंगे 7% एक साल में, तो अगर एक साल का ब्याज अगर 7 है तो यानी समय आपका है कितना 3 साल। तो अगर एक साल में 7 लिए होंगे तो 3 साल में लेंगे भाई कितने 7 के 21 लेंगे ना जी। इसका मतलब है कि 21% ब्याज है वो रुपया में हो गया है 630, ये जाएगा 21 से 3 बार में यानी निकल गया 30, तो लिख सकते हैं 1% बराबर निकल के भाई आ गया कितना जी 30। अब बताओ हमको इसमें निकालना है क्या मूलधन, मूलधन अपने आप में 100%, तो 1 बराबर हाथा ना तो 100 बराबर 30 गुने 100 बराबर आया कितना 3000। बोलो भाई साहब कोई डाउट है मेरे बाके बिहारी, कोई डाउट नहीं, छापो। तो अगर आपसे सूत्र याद नहीं होगा तो भी आप आसानी से बना सकते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से बस, ठीक है। और सबसे अहम रूल होता है मैथ बनाने में समझ होना, अगर आपके पास समझ है तो आप इसको बना लोगे बस, ठीक है। तो रटने से कुछ होने वाला है नहीं, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर दिया है क्या, सवाल आपसे बोला है क्या निकालने के लिए और उसमें दिया है क्या, बस डिपेंड इसी पे होता है। ओके, एक और हो जाए इसी पे। तो कभी भी मैथ के क्वेश्चन हड़बड़ा के मत बनाइएगा, आराम से उसको पहले देखिए समझिए उसके बाद उसको आप बनाइए, बन जाए, ठीक है। हड़बड़ाइएगा आप निकलेगा कुछ और निकालना होगा उसमें कुछ और। जैसे लिखिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि हो गया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 3% वार्षिक दर से
वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 3 हो गया % वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया 1200 रुपया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। साधारण ब्याज 1200 रुपया है। 1200 रुपया है। बना दो मेरे लाभ। 20,000। क्या आएगा जी? 20,000। 20,000 आएगा पक्का। बोलो सवाल बोलो। 20 है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए यानी कि मूलधन इक्वल टू हुआ। बोलो जी। जिस पर 3% वार्षिक दर से दर इक्वल टू है 3%। आगे बोलो। 2 वर्षों का समय इक्वल टू 2 वर्ष। आगे इसमें क्या दिया है? ब्याज 1200। ब्याज इक्वल टू है इतना जी। ब्याज बराबर है 1200। तो जब ब्याज यहाँ है 1200 तो अगर आप 1 वर्ष में ब्याज के रूप में यहाँ लेंगे रुपया 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? 2 वर्ष का 2 तिया के यानी 6% ब्याज इक्वल टू है 1200 के। ये जाएगा 6 दूनी के 12 तो 1 बराबर निकल के भाई आया इतना जी। 1 बराबर आप लिख सकते हो 200। तो आपको निकालना इसमें क्या है? मूलधन 100 होता है तो 200 गुने 100 इक्वल टू होगा भाई कितना? 20,000 रुपया आपका यहाँ पर है क्या? ब्याज है, सॉरी मूलधन। ऐसा समझ में निकाल दोगे। आगे बढ़ो। टाइप नेक्स्ट बोले लिखेंगे कितने % वार्षिक दर से हो गया कितने % वार्षिक दर से 1200 रुपए की धनराशि पर 1200 रुपए की धनराशि पर हो गया 1200 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपया होगा। 5 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपया होगा। इसमें रेट निकालना है, बस निकाल दो। रेट बराबर सूत्र लगा दो। बताइए कितना रहा भाई? 5। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से द रेट बराबर व्हाट? 1200 रुपए हाँ कितने प्रतिशत वार्षिक दर से हाँ। 1200 रुपए की तो मूलधन बराबर 1200 और समय बराबर क्या है जी? 5 वर्षों का ब्याज होगा इतना जी। 300 रुपए। ब्याज होगा रुपया 300। तो दर इक्वल टू होता क्या है? मैंने अभी लिखवाया था ना। दर बराबर क्या होता है? बताओ जी। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 और इसके बट्टा में भाई होगा क्या? मूलधन गुने समय। तो मूलधन है 1200 इंटू समय है कितना? ये देखो 1 2 इससे जाएगा 4 और इससे यहाँ पर 5 ना है जी। और इससे जाएगा 25 बार में और इससे जाएगा 5 बार में। आंसर निकल के क्या आ गया? निकल जाएगा ऐसा ना। बहुत सुंदर। ऐसा समझ में। एक और लिखिए। कितने वर्षों में यानी कि समय निकालना, ठीक है। कितने वर्षों में 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 8% वार्षिक हो गया दर से 2000 रुपए की धनराशि पर 2000 रुपए की धनराशि पर हो गया
2000 रुपए की धनराशि पर 800 रुपए साधारण ब्याज मिलेंगे। 2000 रुपए की धनराशि पर 800 रुपए साधारण ब्याज मिलेंगे। निकाल लो मेरे लाल। क्या निकल जाएगा? 10% वार्षिक वर्ष। अच्छा, इसमें फिर समय निकालना है। बहुत सुंदर है। बोलो क्वेश्चन बोला। कितने वर्षों में हाँ 8% की वार्षिक यानी दर से कि समय इक्वल टू व्हाट? बोलिए रेट बोलो जी। दर बराबर 8% वार्षिक दर से 2000 रुपए की धनराशि पर तो मूलधन इक्वल टू 2000 रुपए की धनराशि पर 800 रुपए साधारण ब्याज मिलेंगे। यानी जो हमको ब्याज मिलेंगे वो ब्याज होगा भाई कितना जी? 800 रुपए। बताइए हमको इसमें निकालना क्या है? समय बराबर होता क्या है? ब्याज गुने 100 बटा में लिखते क्या है जी? मूलधन गुने दर। तो मूलधन है 2000, मूलधन है कितना जी? 2000। तो इंटीग्रेट क्या है? 8। 1 2 3 1 2 3। इससे जाएगा कितना बार में जी? 8 से जाएगा 10 बार में और इससे जाएगा 5 बार में। सब निकल के क्या आएगा? 5 वर्ष आएगा। 5 इयर्स। वही तो कह रहे हैं, मेरा 5 आएगा, 10 आएगा। ऐसा 5 आया निकल जाएगा ऐसे। आगे बढ़िए, टाइप नेक्स्ट। देखिए, जब भी आपसे बोला जाए कि हो जाती है, क्या बोला जाए? हो जाती है, या आपसे ये बोले कि हो जाएगी, इन दोनों का अर्थ एक ही है। हो जाती है या आपसे क्या बोले? हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो आपसे बोल रहा है कि यह मिश्रधन के बारे में हो रही है बात। जब आपको वर्ड का मिले हो जाती है या फिर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो सबके सब मिश्रधन के बारे में बोल रहे हैं, है ना? जैसे लिखिए क्वेश्चन, बोले जी सर। लिखेंगे 2000 रुपए की धनराशि, 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से, 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों में, 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों में क्या हो जाएगी? 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों में क्या हो जाएगी? हो गया? बोलिए, सवाल बोलो भाई। 2000 रुपए की धनराशि, 2000 रुपए की धनराशि यानी मूलधन आपके यहाँ है 2000 रुपया। आगे बोलो। 10% की वार्षिक दर से रेट जो आपके पास उपलब्ध है वो है 10%। आगे बोलो। 5 वर्षों में क्या हो जाएगा? 5 वर्ष यानी कि जब समय आपका निकल जाएगा 5 वर्ष तो हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब अभी ना बताया कि वो आपसे मिश्रधन के बारे में बोलेगा। तो आपको मिश्रधन निकाला यानी कि अमाउंट इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पर मूलधन है दिया हुआ है 20,000, तो मूलधन अपने आप में होता इतना है 100%। तो मूलधन आपका हो गया 100% बराबर में है भाई साहब 2000। 1% इक्वल टू लिख सकते हैं 20। एक बराबर निकल के आया कितना? 20। अब आपको यह निकालना है कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन का मतलब मैंने यही ना बताया कि मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो मूलधन तो अपने आप में होगा भाई साहब 100%। अब अगर ब्याज की बात की जाए तो अगर एक वर्ष में यदि आपका इंटरेस्ट है 10% तो 5 वर्ष में होगा कितना? 50%। इसका मतलब है कि आपका मिश्रधन हो कितना गया जी? 150%। तो एक बराबर अगर 20 के है तो 150 का वैल्यू क्या होगा? 15 दूना 30 मतलब कितना? बोलो
समझे कि नहीं समझे? जी सर। मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन होता है अपने आप में 100%, ब्याज हम निकालेंगे तो ब्याज में रेट है 1 साल का 10% है, तो यानी 5 साल का क्या होगा 10 पचे 50%, तो आपका ब्याज हो गया 50। तो मिश्रधन होता है मूलधन जोड़ ब्याज 100 जोड़ 50 बराबर कितना 150। तो जब एक बराबर है 20 के तो 150 बराबर क्या होगा 20 गुने के 150। कहानी खत्म। समझ गए मेरे लाल? जी सर। एक और क्वेश्चन लिखो। बोल देकर क्वेश्चन। जी सर। ओ भाई बोले। जी सर। हाँ तो लिखेंगे 10,000 रुपए की धनराशि 10,000 रुपए की धनराशि हो गया 7% वार्षिक दर से 10,000 रुपए की धनराशि 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों में क्या हो जाएगी? 10,000 रुपए की धनराशि 7 हो गया % वार्षिक दर से 2 वर्षों में क्या हो जाएगी? यानी इसमें भी आपको निकालना है क्या मिश्रधन निकालना है। निकालो।